सो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड से, जिसका नाम है वान न्यांग, जो कि फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती है और उसका ड्रीम है कि वो एक सुपरस्टार बने। वान न्यांग एक मूवी के लिए मेन हीरोइन, जो कि हमारे इस ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड है और इसका नाम है मेसा, के लिए बॉडी डबल का एक छोटा सा रोल प्ले करने वाली होती है। शूटिंग के टाइम सभी मेसा को काफी अटेंशन देते हैं क्योंकि वो मूवी की हीरोइन जो है, और वॉन न्यांग को तो वहाँ पर कोई नोटिस तक भी नहीं करता, जिससे बेचारी वॉन न्यांग सैड हो जाती है। देन हमें इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है विन, जो कि एक सुपरस्टार है और काफी रिच, फेमस एंड हैंडसम है। पर विन अपने साथ हुए स्कैंडल की वजह से 5 सालों बाद अब्रॉड से अपने कंट्री वापस आया है, क्योंकि उस स्कैंडल की वजह से सभी को लगता है कि विन एक गे है। एयरपोर्ट पर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि देखो देखो, ये तो सुपरस्टार विन है ना, जो कि 5 साल पहले एक स्कैंडल की वजह से मूवी इंडस्ट्री छोड़कर अब्रॉड चला गया था, पर ये आज भी कितना हैंडसम है। ये सब बातें सुनकर विन इरिटेट होकर वहां से जाने लगता है, पर एयरपोर्ट पर बहुत सारी फैंस आकर उसे चारों ओर से घेर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पर तभी उसका बेस्ट फ्रेंड टॉम आकर उसे वहां से ले जाता है। विन अब्रॉड से आने के बाद मेसा को उसकी शूटिंग प्लेस पर दूर से देखने के लिए जाता है और अपने गॉगल्स निकालकर उसे ही देखने लगता है कि तभी अपनी इग्नोरेंस से परेशान होकर वान न्यांग विन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम सुपरस्टार मेसा के क्रेजी फैन हो, जो लगातार उसे ही घूरे जा रहे हो। और फिर वो मेसा की बुराई करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इरिटेट होकर विन वहां से जाने लगता है। पर तभी वान न्यांग को याद आता है कि ये तो सुपरस्टार विन है और फिर वो विन का रास्ता रोककर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारी मूवी अपने स्कूल टाइम में देखी थी। और जोर जोर से विन का नाम लेकर उससे सवाल करने लगती है, जिससे वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। वान न्यांग की इतनी तेज आवाज सुनकर मैसा भी विन को वहाँ पर देख लेती है और उसके पास जाने लगती है, पर तब तक तो विन वहाँ से चला जाता है। पर वान न्यांग तो विन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में विन का बेस्ट फ्रेंड यानी कि टॉम उसे उसका न्यू होम दिखाता है, जो कि उसने खास विन के लिए ही खरीदी है। पर उस घर को देखकर विन को ऐसा लगता है कि अभी भी इस घर में कोई रहता है। वान न्यांग अपने एक फ्रेंड, जिसका नाम है लुकपीट, जो कि एक गे है, के साथ लंच पर आई हुई होती है। यहाँ लुकपीट उससे पूछता है कि तुम अब कहाँ रहने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हारा घर बेच दिया है और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक्टिंग का काम छोड़कर अपने मॉम डैड के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कोई जॉब। जिस पर वान न्यांग कहती है कि मैं अपने ही घर पर रहूंगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है और वहाँ किसी के शिफ्ट होने तक मैं अपने ही घर पर रहने वाली हूँ। और जहाँ बात मेरी एक्टिंग का है, मैं तो सुपरस्टार बनकर ही रहूंगी। रात में वान न्यांग चोरी छिपे अपने उसी घर में जाती है, जिसे उसके पेरेंट्स ने किसी और को बेच दिया है और अब घर का न्यू ओनर कोई और नहीं बल्कि विन ही है। वान न्यांग जब घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वो विंडो से विन को घर के अंदर एक्सरसाइज करते हुए देखती है और उसे अपने घर पर देखकर छिप जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद विन अपने रूम में बात लेने के लिए चला जाता है। विन के चले जाने के बाद वान न्यांग अपनी चाबी से लॉक खोलकर छिप छिप कर घर के अंदर आती है। विन बात लेने के बाद अपने सूटकेस में रखी हुई अपनी और मेसा की साथ वाली फोटो देखने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेसा विन की एक्स गर्लफ्रेंड है और आज भी विन के दिल में मेसा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अगले सीन में मैसा विन की अब्रॉड से आने की न्यूज़ देख रही होती है कि तभी उसका हस्बैंड वहां आकर उसे ताना मारने लगता है कि अभी तो हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और तुमने अपने लवर को यहाँ बुला लिया
और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं है और जल्द ही इनका डाइवोर्स होने वाला है। वहीं दूसरे सीन में वान्यांग वॉशरूम में टूथब्रश करते हुए जोर जोर से गाना गाने लगती है, जिसे विन भी सुनता है और उसे लगता है कि इस घर में कोई भूत है जो कि रात में गाना गा रहा है। और फिर वो डर के मारे जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। विन के सोने के बाद वान्यांग छुपकर किचन में जाकर फ्रिज में रखे हुए सभी जूस पी लेती है और टेबल पर रखे हुए फ्रूट्स खाकर उनके छिलके वहीं पर छोड़ देती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले दिन सुबह जब विन किचन जाता है तो देखता है कि फ्रिज में रखे हुए जूस के बॉटल्स खाली हैं और टेबल पर पड़े हुए फ्रूट्स को किसी ने आधा आधा खाकर यहाँ पर रख दिया है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और फिर वो टॉम को कॉल करके कहता है कि मुझे लगता है कि इस घर में भूत है, क्योंकि कल से मेरे साथ यहाँ पर कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। पर टॉम को विन की ये सब बातें बकवास लगती है और वो विन की बातों को मजाक में लेता है, जिससे विन कॉल कट कर देता है। जिसके बाद विन अपने घर के सभी जगह को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है तो उसे वान्यांग की छिपी हुई सूटकेस मिलती है, जिसे वो खोलकर देखने लगता है, जिसमें वान्यांग के कपड़े होते हैं। और फिर वो उस सूटकेस को बेकार समझकर अपने घर के बाहर छोड़ आता है। वहीं दूसरे सीन में वान्यांग मॉल के बाहर सोई हुई होती है तो वॉचमैन उसे उठाकर वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वान्यांग की मॉम उसे कॉल करके एक्टिंग छोड़कर उनके पास इंग्लैंड आने के लिए कहती है। पर वान्यांग अपनी मॉम को मना करते हुए कहती है कि मैं अपने एक्ट्रेस बनने के ड्रीम पर गिव अप नहीं करूंगी और जब मैं फेमस हो जाऊंगी तभी आपके पास इंग्लैंड आऊंगी। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। मॉल में एक कॉन्टेस्ट हो रही होती है, जिसे देखकर वान्यांग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने के लिए अपना नाम इंटर करवाने जाती है। पर वो लोग कहते हैं कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पर वान्यांग बिना उनकी बात सुने ही जबरदस्ती कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और स्टेज पर गाना गाकर डांस करते हुए अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। पर उसकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस देखकर पूरी पब्लिक थम्स डाउन करके उसका मजाक उड़ाने लगती है। और यहाँ उसे पता चलता है कि ये बच्चों का कंपटीशन है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करके स्टेज से चली जाती है। और फिर ऑर्गेनाइजर से जाकर कंपटीशन के बारे में पूछती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बच्चों का कंपटीशन है। तो वो कहते हैं कि आपने तो हमारी बात सुनी ही नहीं और जबरदस्ती कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। कि तभी सभी बच्चे आकर वान्यांग को लूजर कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे बेचारी वान्यांग एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है और अकेले में काफी सैड फील करती है। रात में वान्यांग चोरी छिपे घर जाती है और घर के अंदर जाने के लिए बाहर बैठकर विन के सोने का इंतजार करती है। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद वान्यांग चुपके से अपने घर जाती है, पर वहां उसे अपना सूटकेस नहीं मिलता, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर चोरी छिपे बाथरूम जाकर अपना हेयर वॉश करने लगती है। इस टाइम विन किचन में पानी पीने आया हुआ होता है और इतनी रात को अचानक से नल की चालू होने की आवाज सुनकर वो काफी डर जाता है और डरते डरते बाथरूम की तरफ देखने जाता है। पर तभी वान्यांग बाथरूम से अपने हेयर वॉश करके वापस आ रही होती है और उसके सारे गीले बाल सामने में होते हैं, जिसे देखकर विन को लगता है कि ये कोई चुड़ैल है। और फिर वो चिल्लाते हुए भागकर अपने रूम में आकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। इस टाइम विन काफी डरा हुआ होता है। अगले दिन विन टॉम को कॉल करके पंडित को अपने घर पर लाने के लिए कहता है, जिसके बाद पंडित आकर उस घर को अच्छे से चेक करने लगता है। पंडित घर को चेक करते हुए वान्यांग के रूम में आता है, जिससे वान्यांग जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। पर वो पंडित पूरे रूम में जल छिड़कने लगता है।
ताकि जो भी भूत हो वो इस घर से भाग जाए। तो ये सुनकर विन बेड के नीचे भी जल छिड़कने को कहता है, जिसके बाद पंडित बेड के नीचे बहुत सारा जल छिड़कने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिससे बेचारी वॉन यांग का बाल पूरी तरह से भीग चुका होता है। अगले सीन में मैसा विन के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाती है और उनसे विन के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तो विन की मॉम उसे बताती है कि विन ने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि वो कहाँ पर रहता है, क्योंकि रिपोर्टर दिन रात विन के बारे में पता करने के लिए लगे हुए हैं। ये सुनकर मैसा थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। तो विन की मॉम कहती है कि अगर विन कभी भी हमसे मिलने आएगा तो मैं उसे तुम्हारे बारे में जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। दूसरे सीन में वॉन यांग का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है मिडी वॉन यांग को लेने के लिए उसके घर आता है और विन को वहां देखकर विन से वॉन यांग के बारे में पूछता है, जिस पर विन मना करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई वॉन यांग नाम की लड़की नहीं रहती। ये सुनकर मिडी विन के लाख मना करने पर भी जोर जोर से वॉन यांग का नाम लेकर उसे आवाज देने लगता है। और फिर इसी के साथ पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। क्या विन वॉन यांग की चोरी छिपे उसके घर में रहने के बारे में जान पाएगा? ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।